दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। देखिए, यहाँ पर डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब कोई लाइट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट चली ऐसे ऐसे, ये एक लेंस है L1। L1 लेंस के फोकस पर आपने क्या रख दिया है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो यहाँ से फोकस से चलने वाली जो लाइट रेज होती हैं वो लेंस से पास करने के बाद हो जाती है पैरेलल। तो ये पैरेलल लाइट रेज यहाँ पहुंची। अब ये पैरेलल लाइट रेज जब चलेंगी तो इसका जो वेव फ्रंट होगा उसे बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक्सप्लेन करने चल रहे हैं हाइगेंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग। और यहाँ जो हम लोग वेव फ्रंट ले रहे हैं वो प्लेन वेव फ्रंट है फिलहाल। अब ये लाइट रेज जब यहाँ पहुंची तो ए से बी तक ये जो गैप है इसको बोलते हैं स्लिट विड्थ। देखिए, ए से बी तक का जो गैप है इसको बोलते हैं डी, स्लिट विड्थ। और इस स्लिट से कुछ दूरी पर एक स्क्रीन होगी। तो स्लिट से स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है इसके बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे कैपिटल डी। अब यहां से लाइट ऐसे जब यहां पहुंचेगी तो इसके बाद सीधे ना जाकर कुछ एंगल घूम जाएगी। जैसे ये लाइट ऐसे जाना चाहिए, इसको सीधे ना जाकर कुछ एंगल घूम जाएगी। ऐसे ये घूम गई है तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। जितने एंगल से वो डेविएट हो जाएगी उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। अब ये लाइट डिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पहुंची, ये लाइट यहाँ पहुंची, तो आपको देखने में लग रहा होगा कि ये वाला पाथ छोटा है और ये वाला पाथ बड़ा है। तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो अब इस पॉइंट Q का नाम, इसका नाम Q है। तो Q से P और A से P इक्वल है और BQ पाथ डिफरेंस है। तो आपका पहला काम होगा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन व्हाट इज डिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन व्हाट इज डिफ्रैक्शन, या एक्सप्लेन व्हाट इज डिफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल स्लिट, या डिफाइन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सबका मतलब एक ही है क्योंकि इसमें एक ही स्लिट होती है। अगर आपको याद हो तो आपने इंटरफेरेंस में पढ़ा था YDSE, उसका मतलब था यंग्स डबल स्लिट, क्योंकि वहां पर दो स्लिट थी, यहाँ पे केवल एक ही स्लिट है, इसलिए उसको बोलते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जब भी बोले सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन तो आपके दिमाग में फीड होना चाहिए कि वो क्वेश्चन आ गया है डिफ्रैक्शन का। और अगर डबल स्लिट बोले तो वो इंटरफेरेंस का है। ये सबसे बड़ा अंतर है। इसके बाद चलिए निकालते हैं कि बी से क्यू तक जो ये एक्स्ट्रा पाथ चल रहा है यानी पाथ डिफरेंस। तो हमारा ये पाथ डिफरेंस सॉल्व करना आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि पाथ डिफरेंस कितना आएगा। तो चलिए पाथ डिफरेंस सॉल्व करते हैं। और आप अच्छे से देख रहे होंगे कि पाथ डिफरेंस यहाँ पर बी क्यू है। कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको अलग से, मैं इसमें भी समझा सकता हूँ आपको, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपका एकदम क्लियर डायग्राम बने और आप कहीं पर भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आपको ना हो। तो मैंने एक अलग डायग्राम बना दिया, यही वाला ट्रायंगल उठाकर मैंने यहाँ बना दिया। तो ये आपका ए बी हो गया, ये दूरी आपकी डी हो गई, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और ये आपका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है यहाँ पर थीटा। ये अगर ये थीटा होगा और आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल है ये वाला और ये वर्टिकल है, तो पूरा 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है तो कॉमन सेंस की बात है कि ये थीटा है, यानी जितना एंगल ये होगा वो पहुंच जाएगा यहाँ। अब इस ट्रायंगल को देखिए ए बी क्यू को, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है, इस एंगल के सामने वाली साइड को यानी बी क्यू को बोलेंगे परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलते ही है। तो साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू बी क्यू अपॉन ए बी, और ए बी को आप बोल रहे हैं डी अपॉन 1 लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से बी क्यू आएगा डी साइन थीटा। तो आपका एक बड़ा काम हो गया है कि आपने पार्ट डिफरेंस बी क्यू को सॉल्व कर लिया है। अब आगे चलिए, देखिए आपको ये बात समझनी होगी कि कैसे इंटरफेरेंस होता है और कैसे उसकी हेल्प से यहाँ पे डिफ्रैक्शन को समझाया जा रहा है। तो मैं आपको एक बार ट्राई कर रहा हूँ समझाने की, कैसे आप लैंग्वेज लिखेंगे एग्जाम में वो सुनिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। देखिए, आप लिखेंगे ए सोर्स इज केप्ट एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस L1. The light rays passing from the lens L1 becomes parallel to each other and falls on the slit AB.
slit AB slit AB behave as a new wavefront because all the medium particles vibrate in the same phase. So AB is a new wavefront. और हाइगेंस का प्रिंसिपल क्या कहता है, सेकंड प्रिंसिपल, किसी वेवफ्रंट का हर पॉइंट, यानी इस AB के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है, देखिए ये इनफाइनाइट पॉइंट, और हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो यहां से चलने वाली जो लाइट रेज हैं वो एक नए सोर्स से चलने वाली लाइट रेज की तरह होंगी, और वो नया सोर्स उतनी स्पीड से लाइट को इमिट करेगा जितनी स्पीड से ओरिजिनल सोर्स यानी ये वाला सोर्स कर रहा था। यानी यहां पर मैंने भले ही ए और बी दो रे बनाई है, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट रेज पहुंच रही होंगी। तो आप यहाँ पर कैसे जानेंगे कि इंटरफेरेंस का नेचर कैसा हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव हो रहा है? तो पहले तो आप एक सीधी बात समझिए कि अगर डी साइन थीटा जो कि पार्ट डिफरेंस है, इसको मैं लैम्डा एज्यूम कर लूं, मैं मान लूं कि डी साइन थीटा क्या है, लैम्डा, और इस पूरे स्लिट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूं, तो अगर पूरे स्लिट के लिए पार्ट डिफरेंस है लैम्डा, तो आधी स्लिट, जैसे ये पूरी स्लिट है ए बी, पूरी स्लिट क्या है, ए बी, अगर मैं इसको एक मिडिल पार्ट एम से दो बराबर हिस्से में डिवाइड कर दूं, यानी ये भी डी बाई टू है और ये भी डी बाई टू है, तो जब इनसे लाइट रेज यहाँ पहुंचेगी तो जो उसका पार्ट डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाई टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब आप दो से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी डिवाइड होगा। और जो लैम्डा बाई टू है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, मतलब आपका कंडीशन ये यहाँ पर मिला आपको, डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा पर आपको मिनिमा मिला, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला। ऐसे ही आप मान लीजिए कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू टू लैम्डा, और इसको आप चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, डी साइन थीटा इक्वल टू टू लैम्डा, और इसको आप चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। तो जब आप टू लैम्डा को चार से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा बाई टू के आपको चार टुकड़े मिलेंगे, और लैम्डा बाई टू आपको अच्छे से याद होगा, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन थी। यानी आपको कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस कब कंस्ट्रक्टिव होती है कब डिस्ट्रक्टिव होती है अच्छे से याद होना चाहिए। यानी आपका रूल बन गया डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, डी साइन थीटा इक्वल टू टू लैम्डा एंड सो ऑन, यानी इसको आप एन लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको कि इस लेसन में मिनिमा बोलता है, क्या बोला जाएगा आपसे, मिनिमा। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा, तो आप बोलेंगे डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, वेयर एन इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो पहली चीज यहाँ पे ये सॉल्व हुई, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि एन की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे होगी, जीरो ना होकर एक से स्टार्ट होगा ये। अब मान लीजिए कि थीटा छोटा एंगल है, तो आप जान रहे हैं कि अगर एंगल छोटा हो तो जो साइन थीटा है उसको आप थीटा ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी इंटू थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो थीटा आपको मिल जाएगा एन लैम्डा बाई डी, यानी जितने एंगल से डिफ्रैक्शन हुआ है वो एंगल मिल जाएगा। तो पहले पहले मिनिमा के लिए फॉर फर्स्ट मिनिमा फर्स्ट मिनिमा के लिए थीटा वन होगा, यहाँ एन की जगह आप वन लिखेंगे तो ये होगा लैम्डा बाई डी। फॉर सेकेंड मिनिमा आप थीटा टू लिखेंगे, यहाँ टू होगा टू लैम्डा बाई डी। ऐसे ही आप लगातार किसी भी मिनिमा का एंगुलर सेपरेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी मिनिमा की कंडीशन हो गई। अब इसमें जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है मैक्सिमा। तो मान लीजिए कि जो डी साइन थीटा आपने माना था वो इक्वल हो जाए डी साइन थीटा इज इक्वल टू थ्री लैम्डा बाई टू। देखिए सारा गेम लैम्डा बाई टू का है, लैम्डा बाई टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर अगर मैं लैम्डा बाई टू के तीन टुकड़े मान लूं तो आपस में जैसे लैम्डा बाई टू का एक टुकड़ा ये हो गया, फिर एक टुकड़ा ये हो गया, फिर एक टुकड़ा ये हो गया, तो दो टुकड़े तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा एक। तो इसकी वजह से आपको इस पॉइंट पर कुछ इंटरफेरेंस मिलेगा जो कि कॉन्स्ट्रक्टिव टाइप का होगा। यानी अब यहाँ पर इंटेंसिटी जीरो ना आकर कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से कुछ इंटेंसिटी आएगी, तो उसको आप बोलेंगे डी साइन थीटा इक्वल टू थ्री लैम्डा बाई टू को बोलेंगे। अब देखिए ध्यान से इसका नाम सुनिएगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या, फर्स्ट सेकेंडरी
मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा का पहला आपको मैक्सिमा मिला वो है 3 लैम्डा/2। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए 5 लैम्डा/2, तीसरे वाले के लिए 7 लैम्डा/2, यानी nth के लिए यहाँ 8 लैम्डा/2। उसके मैं कंडीशन लिख दे रहा हूँ, कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो उसकी कंडीशन आएगी डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 odd/2 लैम्डा। और अगर आप यहाँ से साइन थीटा सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू 2n+1/2 लैम्डा/d। और अगर ये एंगल साइन थीटा छोटा हो तो इसकी जगह आप थीटा ले सकते हैं, थीटा इक्वल टू 2n+1/2 लैम्डा/d। तो ये इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। अब आ जाइए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है यहाँ पर, ये क्या होता है। देखिए, अगर आप सेंटर पर देखें तो जैसे इंटरफेरेंस में होता था, यहाँ से जितनी रेज यहाँ पहुंचेंगी, जैसे ए से बी से, उसका पार्ट डिफरेंस 0, ए से कुछ नीचे आइए तब भी पार्ट डिफरेंस 0। तो सभी रेज यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हुई मिलेंगी। तो सेंटर पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंटर पर आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, और सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है या एंगुलर सेपरेशन होता है वो होता है 2 लैम्डा/d। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और रेगुलर जुड़े रहिए। बोर्ड एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं।